नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। अलग अलग नगर निकायों में प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और लंबे इंतजार के बाद जनता को भी मौका मिला है कि अब अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र के लिए काम करें, मतदान करें और आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करें। काफी लंबे समय तक नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शहर में लोग कहीं कहीं नाली में चलने को बेबस थे, और मैं इसलिए कह रहा हूं नाली में चलने को बेबस थे क्योंकि नाली सड़कों पर बह रही थी। बरसात के दिनों में घर से निकलना दुभर था। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, नालियां आज भी बजबजाई हुई हैं, बिजली के खंभे पर तार लटक रहे हैं और इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर जो तय सीमा की ऊंचाई पर होना चाहिए था उससे नीचे है, जिसके कारण लोगों की जान खतरे में है। आज मैं मौजूद हूं रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में और आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 30 के धरातल की सच्चाई। आखिरकार पूर्व के पार्षदों ने क्या काम किया, कितना काम होना था, कितना काम हो पाया और मौजूदा परिस्थिति में लोग किस हाल में जी रहे हैं। तो चलिए आपको धरातल की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मौजूद हैं रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में। रातू रोड का ये इलाका है, मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है कि इस शहर में, इस वार्ड में कितना विकास हुआ है। ये सच्चाई जानने के लिए वार्ड नंबर 30 की जनता के पास मौजूद हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वार्ड नंबर 30 की 3 पीढ़ियां हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 पीढ़ियां, युवा वर्ग, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। आज तीनों पीढ़ियों से जानेंगे कि इन 3 पीढ़ियों में इस वार्ड में कितना बदलाव हुआ है, साल दर साल कितना विकास हुआ और नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया और किन वजहों से नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है नगर निकाय चुनाव का देरी से होना, लेकिन अब जब चूंकि चुनाव हो रहा है तो ऐसे में आने वाले नए जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीदें होंगी। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे वरिष्ठ पीढ़ी के पास। बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में सर आपका। वार्ड नंबर 30 है, क्या क्या काम हुआ है यहाँ और क्या होना चाहिए? काम तो देखिए 2 वर्ष ही टाइम इनको मिला क्योंकि कोरोना काल था। 21 में भी काम तो बढ़िया हुआ, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि नगर निगम का नाली बना, फिर सीवरेज का काम हुआ, बहुत सारे रोड फोड का काम हुआ। और दिलीप गुप्ता जी का जो वार्ड में जीते थे उस हिसाब से उनको सिर्फ 2 वर्ष ही मिला काम करने का मौका। चूँकि कोरोना 21 में भयंकर आ गया, वो हो गया तो पूरा काम नहीं कर पाए, लेकिन विकास अपने स्तर से वो पार्षद नहीं रहते हुए भी वो अपने क्षेत्र में पहले से भी माने जुड़े हुए हैं जनता से, इसलिए उनकी जीत मिली है। अच्छा, आप अपनी वर्तमान पार्षद के बारे में बता रहे हैं। साल 2023 में कार्यकाल समाप्त हो गया, 2023 से लेकर 2026 करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। इन 1.5 सालों में क्या मुश्किलें हुई, कौन कौन से काम रुके रहे, इसके बारे में भी बता दीजिए। मुश्किलें तो ऐसी है ना कि समस्याएं तो बहुत है वार्ड में। नाली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं। समस्याओं के समाधान के लिए तो कारगर कदम उठाते हैं गुप्ता जी और लगे हुए रहते हैं, हर वार्ड में घूमते भी हैं। ये हमको खुशी होती है कि ऐसे प्रतिनिधि को ही हम चुनेंगे आगे। चलिए देखिए, अमूमन ये कम देखने को मिलता है कि अपने जनप्रतिनिधि से लोग खुश हों। चूँकि 1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ा है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए और शहर की सरकार फिर बन रही है, तो हम चलते हैं एक और पीढ़ी के पास और जानते हैं। ये ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने कह सकते हैं बड़ा ट्रांजिशन देखा है। हम इंटरनेट की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। वार्ड नंबर 30 में अगर ख़ास तौर पर बात करें, नली, गली, जल, सड़क और बिजली, ये मूल मुद्दे, इन पर बात करेंगे। वार्ड नंबर 30 में क्या बदलाव देखने को मिला? जब हमारी वार्ड पार्षद जो रीमा देवी थी, जो 18 में 19 में जो चुन कर आई, काफ़ी विकास की
उसके माध्यम से हमारा समाज सेवी दिलीप गुप्ता जी भी बहुत विकास किए हैं। लेकिन जब से चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया तब से बहुत हम लोग को 2-3 साल के अंदर बहुत कुछ झेलना पड़ा। नली में जल जमाव हो जाता है, सड़क टूटा फूटा पड़ा है, आप देख सकते हैं। बिजली समय समय पर नहीं रहती है, कट जाती है, लंबी समय तक बिजली कट जाती है। राशन कार्ड के लिए पार्षद पर दौड़ना पड़ता है, तो पार्षद प्रतिनिधि चाहे रीमा देवी जो हमारी पार्षद थी वो बोलती है कि हम क्या करेंगे, मेरा तो कार्यकाल खत्म हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब रुका पड़ा हुआ है। नौजवानों का जो पेंशन आता है वो भी रुका पड़ा हुआ है। काफ़ी स्थिति गंभीर थी। लेकिन चलिए, धन्यवाद मैं दिल से देता हूँ राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, कि देर से भलाई उनका नींद टूटा और चुनाव कराने के इच्छुक हुए और चुनाव करा रहे हैं। इसका दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम गली मोहल्ले का भी बारे सोचे। ऐसा तो बड़े नेता है भाई, पूरा राज का संभालते हैं काम, लेकिन गली मोहल्ला सबसे बड़ा चीज़ है। पहला प्राथमिकता गली मोहल्ला ही को देना चाहिए, जो कि गली मोहल्ला से ही विकास होता है। सही बात है। देखिए, 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर एक मोहल्ला विकसित होगा तब एक प्रदेश विकसित होगा, और प्रदेश विकसित होगा तभी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में कितना विकसित है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बाद में ज़रूर दिखाएंगे। सड़कों की हाल कैसी है, नलियां कैसी है, बिजली के खंभों पर तार लटक रहे हैं या पूरी तरह से सुदृढ़ व्यवस्था में जैसे होने चाहिए थे वो हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम हुआ सर आपका? गुड्डू मिश्रा। आप प्रोफेशन क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। चूँकि आप बिजनेस करते हैं, भली भांति आप चीज़ों को समझते होंगे। मैं भी जब आ रहा था, इस वार्ड में प्रवेश कर रहा था, मैंने देखा कि मोड़ पर कचरा फैला हुआ है और अभी भी कुछ तस्वीरें हैं, दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि वार्ड का क्या हाल है। कितना काम हुआ है वार्ड में? वार्ड में काम तो बंद होने के बाद भी काम हुआ है। जो हमारे समाज सेवी जो हैं, हमारे जो यहाँ के जो कर रहे हैं, वो सारा काम को करते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो सारा व्यवस्था करते हैं उसका। वो पार्षद नहीं होने के बाद भी यहाँ का स्थिति व्यवस्थित करते रहते हैं वो। अब हो सकता है उनका आने के बाद अच्छा हो सकता है आने के बाद अच्छा हो, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ा है आपको। इंतजार, काफ़ी लंबा इंतजार हुआ है। क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? बहुत सारी परेशानी, पानी जाम जमाव, ये सब बहुत सारा चीज़। नली है। बारिश के दिनों में क्या यहाँ पर ठीक तरीके से पानी का बहाव हो जाता है? यहाँ भी जल जमाव होता है? हाँ, पानी का जमाव होता है। नालियाँ ठीक टाइम पर साफ होती है? हाँ, नालियाँ ठीक टाइम पर साफ होती है। वो भी उनको फ़ोन करना होता है तो वो आके सारा सब लाइन अप कर। नगर निगम वाले नहीं, तो दिलीप जी को करना पड़ता है। अच्छा, आपके निवर्तमान वार्ड पार्षद जो हैं, दिलीप जी हैं, उनको लोग बताते हैं कि ऐसा कहीं है तो वो क्लियर कराते हैं। जो उनका कार्यकाल नहीं होने पर भी इतना कार्य वो करते हैं। अच्छा, कार्यकाल नहीं होने पर एक समाज सेवी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हम निवर्तमान वार्ड पार्षद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि राजधानी के वार्ड नंबर 30 की हालत कैसी है। महिला कितना सुरक्षित है? शाम में आने जाने में क्या महिलाओं को, बच्चियों को किसी तरह की परेशानी होती है, नहीं होती है, ये जानते हैं। महिला वर्ग की तरफ चलते हैं, आधी आबादी की राय जानते हैं कि आखिरकार इस वार्ड में क्या परेशानियां हैं और ये वार्ड उनके लिए फिलहाल रहने के लिए कितना सुरक्षित है। हम चलते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रानी देवी। रानी देवी नाम हुआ। स्ट्रीट लाइट जलता है रात में? कहीं कहीं जलता है, कहीं कहीं नहीं जलता है। तो मतलब बच्चियों को परेशानी है आने जाने में? हाँ है ही। जैसे अभी वार्ड पार्षद थे तो कुछ भी शिकायत लेके हम वहाँ गए। जब वो पार्षद ही नहीं है तो एक तो सुझाव लेने के लिए तो कोई आदमी रहना चाहिए। अब कहाँ हुआ, अब समाज सेवी में दिलीप गुप्ता हैं तो बोले तो बनवा देते हैं। मेन है कि जो जिनके पर पूरा हक है उनको तो बोलेंगे कि आप मेरा काम नहीं हो रहा करिए, लेकिन वो कार्यकाल में नहीं है अगर रीमा देवी, तो वो तो दूसरे से समाज सेवी दिलीप गुप्ता कहते हैं। अच्छा, मतलब राशन कार्ड बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में सब भी परेशानी हो रहा है? हाँ, तो होगा। मेन बच्चे लोग के स्कूल में पार्षद का साइन चाहिए, वो नहीं मिला। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हुआ, सब में तो चाहिए, तो उसमें भी तो चाहिए ही। अगर वो नहीं है तो हम लोग को तो झेलना ही पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं कि परेशानियां कितनी बड़ी है। और 1.5 साल देरी से, चूंकि रांची में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, यूँ तो 48 नगर निकायों की बात करें तो कई ऐसे नगर निकाय हैं जहां 6 सालों से चुनाव लंबित पड़ा हुआ था। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची में है तो रांची की बात करते हैं। 1.5 सालों में जनप्रतिनिधि न होने की वजह से बिजली के खंभों पर जो स्ट्रीट लाइट जलने चाहिए थे वो नहीं जलते हैं। और स्ट्रीट लाइट नहीं जलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही। इसे ऐसे देखिए कि बच्चियां जो देर रात निकलती हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते ही हैं या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा वर्ग हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? कोमल वर्मा। यहाँ
जब आप लोग वार्ड से ट्यूशन पढ़ने या ट्यूशन पढ़ के जब वापस लौट रही होती हैं, किसी तरह की परेशानी होती है, लाइट बत्ती इस तरह की कोई परेशानी? जब ऐसे हम लोग का क्लासेस होता है तो उसमें कुछ टाइम कम समय के लिए भी होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो सड़क पे बहुत अंधेरा भी छा जाता है। उस रीज़न से हमें घर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जैसे पोल खुट्टा रहता है उसमें कभी लाइट रहता है, कभी लाइट नहीं रहता है, उसका तार नीचे गिरा रहता है, जैसे कि वहाँ पानी जमा हुआ है तो पानी भी बहुत गंदा रहता है, तो उस रीज़न से किसी की जान भी जा सकती है। जैसे बिजली का तार पानी में रहता है तो वैसे रास्ता में हमारा कोचिंग पड़ता है तो हमारे आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। हर सिक्के का दो पहलू होता है। वार्ड की बड़ाई आपने शुरुआत में सुनी, धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई खुल रही है। बरसात के दिनों में रांची नगर निगम का वार्ड नंबर 30 नर्क बन जाता है। जैसे ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वार्ड नंबर 30 के रहने वाले लोग बता रहे हैं। लाइट बत्तियां नहीं जलती हैं, जिसके कारण महिलाएं, बच्चियां जब घर लौट रही होती है पढ़ाई करके, अपने नौकरी से या बाजार करके, तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। बिजली के खंभों से तार पानी में लटक रहा होता है और समझ सकते हैं आप कि अगर पानी में तार लटक रहा है, उससे किसी भी तरह अगर बिजली पास हो जाए तो आने जाने वाले व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और भी कई परेशानियां हैं, और भी कई धरातल की सच्चाई रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 30 की है, हम आपको दिखाएंगे और उन निवर्तमान जनप्रतिनिधियों से भी बात कराएंगे। और फिलहाल बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, पीने के लिए पानी मिल रहा है या नहीं, कचरा सही समय पर उठ रहा है या नहीं, नालियां ठीक ढंग से ढकी हुई हैं या नहीं, या सड़कें चलने के लिए ठीक है या नहीं, यही दिखाने हम वार्ड नंबर 30 में पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सड़कों की हालत ठीक है? सड़कों की हालत आपके सामने एक नज़र दिखाइएगा आप। दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए ये सीवरेज का काम है, पिछले कई सालों से हमको लगता है 10-15 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, आज तक रोड नहीं बना, सीवरेज का काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से रोड बनने के बाद पार्षद के द्वारा या विधायक या सांसद हो किसी के द्वारा अगर रोड बनता है, सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ, टूटा और देखिए दशा क्या है रोड का। आवेदन दिए आप लोग? हम लोग इसका आवेदन कई बार दिए और स्थिति इस वार्ड का ऐसा है कि ये वार्ड ढलान में है और जब भी बारिश होता है तब जिस जगह पे आप खड़े हैं आप देखिएगा तो खड़ा नहीं हो पाइएगा, लगेगा कि आप बह जाइएगा, नदी टाइप का आपको दिखेगा। तो ये विधायक, सांसद और सरकार, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विफलता है, क्योंकि रांची शहर जिसको स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, आज तक वार्ड स्मार्ट नहीं बन पाया है उनकी वजह से। और इनका ठीक रहा पार्षद लोग पे फुटता है। पार्षद तो अपना काम जितना उनका लेवल है उससे बढ़कर काम कर रहे हैं, नाली, गली, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब काम है उनका, वो कर रहे हैं, मगर उनसे अपेक्षा पब्लिक का ज़्यादा हो गया है। इस जगह के लिए हम खास करके आपको बोलेंगे कि सरकार ध्यान दे, विधायक, सांसद ध्यान दे कि इस रोड, अगर मान लीजिए अगर ये रोड डाउन पे तो कभी इसमें रोड सही नहीं होगा। पानी हम लोग पिछले 20 साल से पानी देख रहे हैं, इसमें जमाव है और कई बार इसको प्रयास किया गया है और हम लोग इसमें दौड़े हैं, दिखाएं हम लोग वीडियो बना के, सरकार ध्यान दीजिए इसमें। तो इस तरह का दिक्कत बहुत जगह पे हम लोग वार्ड में है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। पार्षद अपना जितना माने उनका कार्य क्षमता है उससे ज़्यादा बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ में जितना पावर रहेगा उतना ही काम कर पाएंगे ना। चलिए, जितना पावर रहेगा उतना ही काम कर पाएंगे। उम्मीदें वरीय जनप्रतिनिधियों से थी, विधायक से थी, सांसद से थी, सरकार से थी कि कम से कम राजधानी की हालत तो सुधारिए साहब। आप जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, क्या तस्वीर दिखाइएगा कि बारिश में हमारा पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। ये तस्वीर राजधानी की जनता ना खुद को दिखाना चाहती है, ना बाहर वालों को दिखाना चाहती है। झारखंड समृद्ध प्रदेश है और समृद्ध वार्ड बनेगा तभी प्रदेश समृद्ध बनेगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और भी तमाम तरह के जो दस्तावेज बनाए जाते हैं, पिछले 1.5 साल से कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। बहुत दिनों से हम कार्ड बनाना चाह रहे हैं, हमको नहीं बन रहा है। इसे मंदिर के हम पुजारी हैं, बहुत दौड़ धूप किए, नहीं बना। हार पार के शांत हो गए और मंदिर के सामने ये रोड है, बारिश से होती है तो पूरा मंदिर में पानी भर जाता है, जिसका परेशानी हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है। सुबह आते हैं तो साफ़ सफाइयाँ करके ही मंदिर में घुसते हैं। ऐसे ये हाल हो गया। पहले नाली खुला हुआ रहता था तो पानी बह जाता था, नाली बना ढक दिया गया है, उसको ना सफाई हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। इसके चलते परेशानी हम लोग को बहुत ज़्यादा है। साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। रांची नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है कचरा उठाने? आते हैं, जब कभी आता है, कभी जब कभी, रोज नहीं, रोज नहीं आती है। सच्चाई सुन लीजिए, राजधानी की बात है, दूसरे जिलों में भी हम जा रहे हैं, दूसरे नगर निकायों में भी हम जा रहे हैं,
हम वहाँ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा उदाहरण राजधानी सेट करेगा तो दूसरे ज़िलों के क्या हाल होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। अधिकारियों के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं अधिकारी कागज़ बनाने जब जाते हैं? हो जाएगा, आगे आइएगा, हो जाएगा। बहुत जगह फार्म जमा किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फार्म दे दीजिए, जमा कर दीजिए, यही कह के आश्वासन दे दिया जाता है। मतलब नगर निकाय चुनाव का न होना पूरी तरह से जनता को कमज़ोर कर चुका है। जनता कितनी चप्पलें, कितने जूते सरकारी दफ्तरों में जा जाकर घिस चुके हैं, क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव का वक्त आ गया है। नगर निकाय चुनाव होने वाला है 23 तारीख को, 23 फरवरी, ये तारीख याद रखिएगा। आने वाले 5 सालों तक अगर आपको सवाल पूछना है, शिकायत करना है, तो सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, ताकि आपका हक हो कि जिसे मैंने वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है उससे मैं सवाल पूछ सकूं, और अगर काम ना हो तो मैं उससे जाकर पूछूं कि क्यों काम नहीं हुआ। कुछ और लोगों से हम बात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और महिला है, हम उनसे बात करेंगे। चाची, सब काम हो रहा है बढ़िया से वार्ड में? हाँ, हो रहा है। देखिए यहाँ पानी कितना हो जाता है, मंदिर में पूरा पानी घुस जाता है बाबा। हम मंदिर का भी हैं, बाबा रहते हैं, हम लोग रहते हैं। अब देखिए कोई साफ सफाई नहीं होता है, बहुत दिन के बाद नगर निगराला आता है। बहुत दिन के बाद? हाँ, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। आज तो देखे थे उधर झाड़ू उड़ू लगा रहा था, उधर नया सुपरवाइजर आया था तो झाड़ू उड़ू लगवा रहा था। अभी पानी पूरा यहाँ एकदम मंदिर में घुस जाता है। बाकी रह गया मेरा पेंशन मिशन, दिलीप है, सब बनाया मेरा, वृद्धा पेंशन बनाया, राशन कार्ड बनाया, गैस सिलेंडर भी मिला। वोट देने जाइएगा ना? हाँ जाएंगे बाबा, एकदम जाएंगे। पैर टूट गया ना, इसीलिए हम काबू हो गए। तो देखिए, खुशी भी है, नाराजगी भी है, लेकिन वोट डालने जरूर जाएंगे। उम्र की सीमा कभी ये तय नहीं करेगी कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूं या ना करूं। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं, वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन नहीं, जिम्मेदारी का दिन होता है। मताधिकार का प्रयोग करने जरूर जाइएगा, ये बार बार न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील कर रहा है। तो अब तक हमने आपको लोगों की बातें सुनाई, कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये हमने आपको बताया। निवर्तमान पार्षद से लोग खुश हैं, थोड़ी नाराज़गी है क्योंकि कुछ काम जो है वो नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर बाद में लोग ये कहते हैं कि पार्षद की कोई गलती नहीं थी, नगर निकाय चुनाव का न होना एक बड़ी वजह थी। आपको अब सीधे लेकर चलते हैं उस शख्स के बारे में जो लगातार वार्ड नंबर 30 की जनता जिनके बारे में बात कर रहे थे। नाम दिलीप है, निवर्तमान पार्षद हैं और बहुत नीचे से शुरुआत उन्होंने की है। नीचे से शुरुआत कहाँ से की है? जो चटकारे लेकर आप फुचका खाते हैं वहाँ बनाने से, यानी फुचका बनाने से अपने करियर की शुरुआत की। आज पूरे वार्ड के लाडले बने हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जी धन्यवाद आप लोगों का, दोनों भाई का। सबसे पहले तो शिकायत बहुत हुआ है। जी जी, नाम ले भले कोई शिकायत किया नहीं किया है, काम को लेकर बहुत शिकायत हुआ है। चलिए आप मेरे साथ घुमाइए हमको पहले अपना वार्ड, हम फिर बात करेंगे आपसे कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। तस्वीर देखते हैं, जहां मौजूद है यहाँ हम लोग कह रहे थे यहाँ घुटना घुटना भर पानी जमा हो जाता है। सच्चाई है। ये जो पानी का समस्या है ना, हमारा उम्र आज 43 हो गया है। ये 43 वर्षों से ये वार्ड नंबर पहले 32 हुआ करता था, परिसीमन के वजह से ये 30 हुआ, और वार्ड नंबर 32 और 32 दोनों एक ही वार्ड का नाम पड़ा था। और ये पिछले 45 से 43 वर्षों से पानी में डूबा हुआ है। इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा पदाधिकारी को लेटर भी दिया, मगर आज तक उसका रिजल्ट नहीं मिला। अभी आपको नॉलेज होगा कितना बड़ा ब्रिज बन गया, ये ब्रिज बन गया। और हम लोगों का जो वार्ड है वो थोड़ा नीचे है, पहाड़ी पे। अगर वार्ड नीचे है लेकिन हम और नीचे जा रहे हैं, मतलब हम अभी रास्ता चलते चलते मेरा पैर अभी मुड़ जाता है। देखिए सड़क की हालत देखिए। देखिए आप लोग से बढ़िया सच्चाई कोई नहीं जानता है। हमको लगता है कि आप लोग चौथा स्तंभ है देश का, तो आप लोग से बढ़िया कोई नहीं जानेगा। 2014 से सीवरेज का कार्य चल रहा है, पार्षद के द्वारा रोड नाली बनाया जाता है। वो लोग आते हैं, निगम और बड़े बड़े पदाधिकारी लोग किसी को कौन सा कंपनी को काम देते हैं, आते हैं, कोड़ते हैं, विकास होता नहीं है। विकास के नाम में सिर्फ पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। पैसा का बंदरबाट हो रहा है, मतलब सड़क देख के समझ में आ रहा है कि सीएम आवास से 1 किलोमीटर दूरी के अंतर जो वार्ड हो, जो मोहल्ला हो, उसकी अगर स्थिति होगी, उस सड़क की ये स्थिति होगी, तो कहीं ना कहीं निकम्मापन उन अधिकारियों का है जिसकी जिम्मेदारी थी कि वार्डों में घूमें। सिर्फ एसी कमरों में कागज पर साइन करने से काम नहीं चलता है। धरातल पर उतरिए,
1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ, चलिए अब चुनाव हो रहा है, लेकिन 1.5 सालों में जब जनप्रतिनिधि वार्ड की जनता के पास नहीं थे, ये क्या काम हुआ है ये दिख रहा है। अब और भी जी मैं बता देना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले से नगर निगम के एक एसडीओ है गौतम सर, उन्हें हम कम से कम 2 बार लेटर दे चुके हैं कि हमारे वार्ड का जो सीवरेज का कार्य कर रहा है उससे रोड बनवाइए, सड़क बनवाइए। ये तो आप लोग को नहीं पता ना, यहाँ मेरा मोहल्ला का मेरा परिवार है और यहाँ 1-2 लोग जब भी जाते हैं कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। उसको लेकर के यहाँ का लोगों को देखिए, होता क्या है कि जब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो लोग सोचता है कि दिलीप गुप्ता ही नहीं करवाया, मगर सच्चाई उनको पता नहीं है कि किनका गलती है। गड्ढा देख लिया, पानी देख पा रहे हैं हम सड़क पर जी, देख पानी तो देखिए ना ऊपर से छत से पानी गिर रहा है हालांकि, लेकिन जल जमाव तो हो रहा है, ये तो सच्चाई है। ये तो हम लोग देखिए, ये तो हमारा परिवार है, इन्हें जाएंगे समझाएंगे तो समझ जाएंगे। ये तो चलिए हाँ, अब आते हैं, ये रही बात सड़क की क्या स्थिति है। नालियों की कमोबेश स्थिति ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन बरसात के मौसम में ये ठीक ठाक वाली जो स्थिति है ये नर्क जैसी स्थिति हो जाती है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देखकर उसे सिहर जाइएगा और सोचिए, रोज वार्ड नंबर 30 की जनता उस तस्वीर को देखती है, वहां से गुजरती है। बिजली का खंभा देखिए, ये बिजली का खंभा किसी दिन किसी की जान ले सकता है। और ये बिजली का खंभा जहाँ तार झूले हुए हैं, यहाँ जो तार उलझे हुए हैं, एक ट्रेलर है। छोटी तस्वीर है, बड़ी तस्वीर दिखाने में आपको लेकर चलता हूं। चलिए एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए, जान लेने वाला ट्रांसफार्मर, ये कभी भी किसी की जान ले सकता है। मैं अगर खुद खड़ा हूं, मैं आपको खड़ा होकर दिखाता हूं, मेरे सिर के पास ट्रांसफार्मर आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि तय ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए वो है या नहीं है, ये आप तस्वीर में समझ रहे हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं भाई जी आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये तो ठीक है, ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन हमने 2 साल पहले दिया एसडीओ को बिजली विभाग में, मगर देखिए ट्रांसफार्मर तो नीचे ही है और ये पोल का स्थिति इतना दयनीय है कि कभी भी गिर जाएगा। कैमरा ऊपर कीजिएगा, देखिए वहाँ से धड़का हुआ है, ऊपर में, सबसे ऊपर में। इसको लेकर के हमने कम से कम 24 महीना पहले एप्लीकेशन दिए हैं एसडीओ को, मगर आज तक इसका समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं पार्षद हम लोगों को भी लड़ने का मतलब एक होना चाहिए ना, लड़ नहीं पाते, पदाधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं और हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है करवाते हैं। कभी ध्यान दीजिए, वहाँ पर टूटा हुआ ऊपर देख लीजिए, पोल टूटा हुआ है। ये बॉक्स जो है, ये मैं देखिए, चूंकि बिजली की उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि किसी महत्वपूर्ण काम के उपयोग में ये आता होगा बॉक्स। फिलहाल महज कबाड़ बना हुआ है, जंग खा चुका है, किसी भी क्षण तार टूटकर यहाँ से गिर सकता है। इधर आइए, हम सहयोगी कैमरा पर्सन कौशल के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वार्ड में घूम घूम कर जो हम सच्चाई दिखा रहे हैं, ये सच्चाई डराने वाली है। ये जिस दिन भी गिरेगा ऐसा ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हो सके जान तक जा सकती है। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा होता तो अब तक अधिकारी यहाँ पहुंचे होते, यहाँ काम हुआ होता। दिलीप जी इधर आइए। अधिकारी काम किए नहीं किए जनता ये नहीं सुनेगी, जनता सुनेगी कि आपने क्या किया। जी देखिए, हमने जितना भी प्रयास होता है एक जनप्रतिनिधि का, तो हमने प्रयास पूरा कर रहा हूं और मैं वचन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे चुनाव जीत करके आऊँगा, अगर हमें एसडीओ से लड़ना पड़े, हम मुझ पर केस करे, वो हम लोग पूरे लोग यहाँ से जाएंगे, उसे लड़ करके ये काम कराने का प्रयास करूँगा। अगर हमको जेल जाना पड़े या अपने वार्ड के परिवार के लिए, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मगर मेरा वार्ड का विकास करने में पदाधिकारी को करना होगा। पदाधिकारी को करना होगा, वचन दिया जा रहा है मौजूदा जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से, और अकेले में नहीं। आप तस्वीरें अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कौशल को बोलेंगे कि तस्वीरें दिखाइए, कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 30 के लोग हैं। इनके सामने वचन दिया गया है एक प्रत्याशी की ओर से कि किसी भी कीमत पर काम होगा, बिजली के खंभे दुरुस्त होंगे, सड़कों की मरम्मती होगी, पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुँचाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में खास तौर पर इस इलाके में पानी की परेशानी होती है, पीने के पानी की परेशानी होती है। गर्मी जब आती है टैंकर तक खरीदना पड़ता है। हम इस पर बात करेंगे, क्या इस वार्ड में पानी की पीने की परेशानी है? अब पानी की परेशानी होती है, लेकिन हमारे पास से जब रहते हैं तो एक कॉल पे हम लोग के घर पे पानी भी पहुंचा देते। टैंकर पहुंचता है? जी पहुंचा देते थे। पाइपलाइन में पानी नहीं आता? नहीं, अभी तो पानी हम लोग का हमेशा आता है, और अब जब भी अभी हमारे पार्षद नहीं भी हैं तो कॉल करते हैं तो तुरंत वो हम लोग का ये सुनते हैं, एक्शन लेते हैं हर चीज़ का।
और ये जो आप बिजली का खंभा का बोल रहे, बहुत बार प्रयास किए, हम लोग खुद भी बहुत बार एप्लीकेशन लिख के जमा भी किए हैं, लेकिन कोई नहीं होता है, एक्शन लेता ही नहीं है। और अकेले पार्षद क्या करेंगे? अगर 2 लोग सपोर्ट करते हैं तो दूसरे पार्षद वाले लोग उनको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं हमारे पार्षद। अभी नई भी पार्षद होके भी बहुत कुछ करते हैं। चलिए, ये तो अभी नहीं है पार्षद, खैर इनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी ये तय जनता करेगी, लेकिन फिलहाल जो काम हुए हैं संतुष्टि है, कुछ असंतोष कुछ कामों को लेकर है, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि शहर की सरकार बननी बेहद ज़रूरी थी, जो अब बनने वाली है। और जितने भी वार्ड में न्यूज़ 11 भारत की टीम जा रही है, वहाँ के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं, अपने वार्ड की जनता से वादा कर रहे हैं कि 1.5 सालों तक जितने जूते और चप्पल घिसे हैं अब नहीं घिसना होगा। 1.5 साल तक जितने अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े हैं अब नहीं करना होगा। आपका बेटा, आपकी बेटी इस शहर की सरकार में आपके लिए आवाज़ बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। वचन भी दिया जा रहा है, वादा भी किया जा रहा है। खैर 27 फरवरी ये वो तारीख होगी जब मतगणना होगा और जब मतपेटी खुलेगी तब ये तय होगा कि आखिरकार इस बार शहर की जनता ने शहर की सरकार बनाने के लिए किसे प्यार दिया है। तो फिलहाल न्यूज़ 11 भारत की इस खास पेशकश शहर की सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।